हमारे साथ इस समय वर्तमान में हैं भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी। फूल सिंह बरैया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पुराने समय से नाम है, जब से बसपा में रहे उसके बाद अपनी भी पार्टी बनाई, लेकिन अब कांग्रेस ने विश्वास जताया है जहां भाजपा पिछले 3.5 दशक से अपना कब्जा जमाए हुए है, वहां पर फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ हैं। सीधा सवाल करते हैं। मेरा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस ने आपने ही विश्वास क्यों जताया? नहीं, भी तो कांग्रेस पार्टी की कमेटी को पूछना पड़ेगा जी। मैं कैसे नहीं, आप में ऐसा क्या खास है कि आपको नहीं है, वो तो जिसने खास देखा है वही बता पाएगा। अच्छा, अगला सवाल, चलो ये ठीक है। मैं कहूँ कि आप सांसद क्यों बनना चाहते हैं, क्या करेंगे सांसद बनकर? नहीं, सांसद बनने का एक बड़ी पंचायत का मामला है जी। कि कोई विषय होते हैं जो हमें शहर के मामले उठाने होते हैं, कोई स्टेट में उठाने होते हैं। जी। मेरी रुचि कई राज्यों में मैंने काम किया है। जी। मेरी रुचि राष्ट्र लेवल के जो मुद्दे हैं और राष्ट्र लेवल की पंचायत से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वहाँ से देखते हैं तो वहाँ से देखेंगे मध्य प्रदेश में एक अलग विजन है। ये मेरा विषय है, इसलिए मैं पार्लियामेंट के लिए जाना चाहता हूँ। और पार्लियामेंट में जो बात उठती है तो वो राज्य के स्थानीय मुद्दे उसके ऊपर गंभीरता से एक्शन होता है। फूल सिंह बरैया जी के मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच में जाना? हमारा मुद्दा यहाँ पर मैनिफेस्टो हमारा आ ही गया है, लगभग थोड़ा बहुत स्टडी के लिए रखा है। एक तो बेरोजगारी, मोदी जी ने नौकरियाँ ख़त्म कर दी हैं पूरी इंडिया में, नौकरियाँ नहीं। नौकरियों को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप जो बनाया है राहुल जी ने, 30 लाख नौकरियों से हम शुरुआत कर रहे हैं। 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करेंगे और जो कार्यकाल है इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी जी। आज लिख लो आप इसको जी। इंडिया गठबंधन जो गवर्नमेंट बनाएगा वो पूरे कार्यकाल में ये बेरोजगारी को टोटल ख़त्म करने की कोशिश है। ठीक है कि नहीं? फिर है महंगाई इतना बड़ा अभिशाप बन गई है। 300 कमाएगा, 1000 खर्च करेगा, 2 साल की ज़िंदगी उसे सुसाइड करना पड़ेगा जी। तीसरा बिंदु है किसान का, जो बड़ा विषय है जी। किसान वैसे अन्नदाता कहते हैं उसे, लेकिन किसान आत्महत्या सबसे ज़्यादा करता है। किसान के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट और मिनिमम प्राइस अनाज की, इसके ऊपर डिमांड पहले की थी किसानों ने, तो मोदी जी ने कहा कि हम तो हायर करेंगे ज़मीन को, इनकी ज़रूरत नहीं है। 1100 किसान शहीद हुए गर्मी के कारण, सर्दी के कारण, वर्षा के कारण। 1100 किसान कुर्बानी करने के बाद मोदी जी ने उनसे बात तक नहीं की, लेकिन बाद में गवर्नमेंट झुकी जी और कानून बना। तो आज हमारी ज़मीन जो हमारे पास है वो 1100 किसान शहीद नहीं होते तो ज़मीन हमारी अभी तक मोदी जी ने लेकर के ठेकेदारों को दे दी होती जी। और ठेकेदार नेशनल इंटरनेशनल किस्म के हैं। ये बड़ा विषय है जी। अगला विषय है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का उन्हें फ़ायदा है। बीजेपी को वोट बढ़ते हैं दंगे में, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो दंगे होंगे जी। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ करके उनके वोट बढ़ते हैं, और वोट बढ़ते हैं, जनता का नुकसान कितना हो जाए, भाईचारा कितना बिगड़ जाए, दुश्मनी कितनी बन जाए, उनसे उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि जितनी दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, उनका वोट बढ़ेगा। इन बिंदुओं पर हमारा फोकस है। बाकी हमने अभी काफ़ी मैनिफेस्टो के बिंदु हैं जो हम लाने वाले हैं उनको सामने। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जी बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है। अगर 5 वर्ष लागू हो गया, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जी, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, और भी देश में तमाम समस्या, लेकिन उन पूरी समस्याओं पर विराम लगाते हुए एक राम मंदिर को मुद्दा बनाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी किसी भी धर्म का जो उनके गुरु का, उनके भगवान का जो मंदिर होता है, मस्जिद होती है, चर्च होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं जी, ये उपासकों का काम है जी। और मोदी जी उपासक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है जी। प्राइम मिनिस्टर शंकराचार्यों को अवॉइड करके जी खुद उसका उद्घाटन करते हैं जी। जिस शंकराचार्य खुद ही कहते हैं कि जी अनैतिकता है जी। ठीक है, अब अंधा चश्मा लगा है जिनको वो नहीं मानेंगे, लेकिन उनके धर्म गुरु के हाथों से उस मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था।
और इन्होंने एक तो ये कहा गया, अभी चर्चा में बहुत बड़ी बात रही कि अधूरा कंस्ट्रक्शन है मंदिर का। तो अधूरे का कंसेप्ट क्या है? कैसी मूर्ति अधूरी बनी है या कोई स्ट्रक्चर उसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वही गॉड रूप मिलता है। तो अधूरे से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसका कुछ अंग नहीं है, विकलांग है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्व समर्थ है जी। आप विकलांग बना जी, कंसेप्ट है। हाँ, राइट, जो राइट। इंटरनेशनल वाले में थिंकिंग है। ऐसा कभी भी शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिलीजन को कोई कार्यकाल की जरूरत नहीं है जी। चुनाव अभी कराने जरूरी है, क्योंकि फिर चुनाव का टाइम नहीं, ये तो है नहीं। 2 साल और लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, लेकिन कंप्लीट होगा तभी तो होगा। लेकिन उन्हें तो 2 साल तो चुनाव में तो अभी चाहिए नहीं। तो चुनाव के लिए उन्होंने ये काम जल्दबाजी में किया है। अब ये उनके खिलाफ हो गया। जनता, देश की जनता कह रही है मोदी जी ने गलत किया है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर उनका एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है जी। 35 साल की भाजपा, लेकिन 35 साल की भाजपा होने के बावजूद मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि भिंड पिछड़ा का पिछड़ा है, दतिया पिछड़ा का पिछड़ा है। विकास जिस तेज गति से होना चाहिए था नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस यदि आती है तो विकास किस गति से होगा? आपने शिक्षा को सर्वोपरि बताया अपने भाषणों में। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, विकास में कांग्रेस आगे है, विकास में कांग्रेस आगे है, विवाद में बीजेपी आगे है जी। विकास से कांग्रेस के वोट बढ़ते हैं, विवाद से बीजेपी के वोट बढ़ते हैं। तो बीजेपी का नाम विकास के साथ मत लीजिएगा, क्योंकि बीजेपी विकास नहीं चाहती है, वो विवाद चाहती है जी। ठीक है। अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी, अब विकास का देखना, अब तमाशा लगेगा यहाँ पर जी। एजुकेशन का हब भिंड होना चाहिए जी। अगर जब तक एजुकेशन का हब नहीं बनेगा भिंड, तब तक भिंड का विकास असंभव नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पर एक इंसानियत का बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बिना डिवाइडर की वो भारी ट्रैफिक वाली रोड है, जिस पर लोग अगर उनका हिसाब लगाया जाए तो इतने मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। इंसानियत के नाम पर ही ये रोड दे दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट बन गई तो हम 6 लाइन का प्रोजेक्ट लाएंगे और इंटर कनेक्ट भी लाएंगे। इधर से आगरा से कानपुर का भी है, और इधर से इटावा से ग्वालियर का भी है। आपके नाम पर एक बड़ा विवाद है कि सवर्ण विरोधी हैं आप, इसका आप जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है कि क्यों नहीं है। बीजेपी, मैंने आपको बताया जी। जो बीजेपी का नेचर है, बीजेपी वैसे ही किसी आदमी को बदनाम करती है जी। फूल सिंह बरैया आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में जी। 35 करोड़ में बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए खरीद कर सरकार बनाई थी खुद की, ठीक है। तो 35 करोड़ का जन चर्चा का विषय था, ऐसा लोगों ने बताया कि 35 करोड़ में विधायक खरीदेगा। अब सरकार बनाई, सरकार गिर गई, चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मुझे भांडेर से प्रत्याशी बनाया। सर्वे में मैं 35,000 वोटों से जीत रहा था जी। बीजेपी के सर्वे में। रिपोर्टिंग कोई मैंने देखी नहीं, चर्चा उनमें होती है, कई लोग मिलते हैं। जी जी। फूल सिंह बरैया इधर आए, अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा कि ये सीट नरोत्तम मिश्रा जी के हवाले है, जीत के देंगे, सीएम तक का सफर करेंगे, और हार गए तो गृह मंत्रालय चला जाएगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहे, मेरी बहुत अच्छी मित्रता रही, लेकिन मैंने पहला ऐसा मित्र देखा है, सुना है, देखा भी नहीं, सुना, क्योंकि मेरे सामने की घटना नहीं। फूल सिंह बरैया को गाली दे करके चुनाव की उन्होंने शुरुआत की, जिसमें सिंधिया जी मंच पर थे, शिवराज सिंह जी थे, और इन्होंने मुझे गाली दे करके शुरुआत की। मैं दंग रह गया, इतना यू टर्न लेना मुझे कोई सिखाया, 1 आध वर्ष में मैं इसकी रिहर्सल भी नहीं कर पाऊँगा। वो 1 सेकंड में उस आदमी ने यू टर्न किया। मैंने कहा मैं धोखे में था, ये आदमी अच्छा नहीं है। फिर भी सर्वे हुआ, मेरे वोट कम नहीं हुए। फिर उन्होंने सरपंच, जनपद, जिला, बड़े बड़े रसूखदार लोग अपने बंगले पर कहाँ बुलाए, इन्होंने डबरा, एसपी वगैरह सब बुलाए, थानेदार सभी, और कहा कि आप जनपद हैं, जिला के परिषद के सदस्य हैं, सरपंच हैं, जो भी हैं, आप जो अपने लिए सरपंची के लिए वोट आपने लिए वो हमें डलवाइए। कैसे डलवाएंगे? हाथ जोड़ करके बुजुर्ग लोग खड़े हुए, हम कांग्रेसी हैं साहब, आपको कैसे वोट दे सकते हैं? अरे थानेदार पकड़ो, जेल में भेज, और उसने जेल में डलवा दिया, महीनों में जमानत। तो
फिर भी फूल सिंह बरैया इतना सब कुछ लोग सोचा कि ये तो हमारी इज्जत 2 मिनट में खराब कर देगा जी आदमी, हाथ जोड़ करके साहब डलवाएंगे ऐसा कह के चले आए। थानेदार को 10 पोलिंग 5 पोलिंग लूटने का, बूथ कैप्चर करने का आर्डर दिया। एक पुलिस की स्कूटनी करके ड्यूटी लगाई पोलिंग पर, कहा 10 वोट आप डालिए प्रमोशन करेंगे जी। उसके बावजूद भी फूल सिंह बरैया जीत में था। 100 नंबर की गाड़ी 108 नंबर की गाड़ी में शराब बंटवाई, मांस के टुकड़े बंटवाए, फिर भी बरैया जीत में था। तो कहा कि बरैया हारेगा कैसे? तब उन्होंने मेरी वीडियो को, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी मैंने किसी को गलत तो नहीं बोला, नहीं बोला। शब्द यही है, यही शब्द गाली में इस्तेमाल होते हैं, यही शब्द अच्छे में होते हैं। अब वो एडिट करने वालों की कला है, उन्होंने मेरे खिलाफ जो भी शब्द कैसे उन्होंने एडिट किया, तो उन्होंने इतना ज़्यादा कचरा फैला दिया कि फिर मैं 51 वोट से उन्होंने हरा दिया। ये उनको सीट लेने के लिए थी। तो मैंने कहा फिर बाद में सीएम बनने का सफ़र पूरा हो गया, लेकिन फूल सिंह बरैया आपको अब सीएम नहीं बनने देंगे। मेरी ये ताकत है जी। मैं किसी को हरा भी सकता हूँ और जिता भी सकता हूँ, ठीक है। कभी आपकी मित्रता हो या आप इंटरव्यू लेने जाओ, उनसे पूछना बात होती कि फूल सिंह पूछ रहे थे, तो आप ये पूछिए फूल सिंह बरैया से आपकी दुश्मनी कब से है, ये पूछिए आप, वो कह देंगे मेरे जैसी मित्रता किसी की नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने कहा अब आपको मुख्यमंत्री का सफर में पूरा कराता हूँ और मैंने चैलेंज से हरा था, ठीक है। वो मामला नहीं है, मामला इन्होंने जान। अब बीजेपी को क्या लगा, फूल सिंह बरैया 35,000 से जीत रहा था, हमारे सर्वे में 51,000 से हरा दिया, 51 वोट से मुझे हरा दिया। उन्होंने कहा ये तो वीडियो की एडिटिंग बड़ी फायदेमंद है। तब से वो मेरे खिलाफ ये उन्होंने आविष्कार कर लिया है कि फूल सिंह बरैया के खिलाफ बस यही बोला जा सकता। और चर्चा एक बात की बड़ी जोरों से है कि फूल सिंह बरैया जो कहते हैं वो करते जरूर है, चाहे वो काले मुंह की बात कही हो। आपने फिर से कहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी और हम सरकार में आएंगे तो प्रगति के पथ पर भिंड दौड़ेगा। संध्या राय जो प्रत्याशी हैं आपके सामने, उनको आप किस चुनौती के रूप में देखते हैं? नहीं, संध्या राय जी ये मेरी कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट की कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद का विजन उसका है, उससे हमें लड़ना पड़ेगा, संध्या जी से नहीं लड़ना पड़ेगा। संध्या जी को एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, आज उसका दावा होता है मोदी है तो सब कुछ है, कहते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं है कि ये संध्या जी क्षेत्र में नहीं जा रहे, मालूम है? ऐसी अनाड़ी पार्टी है क्या? मालूम है? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि हम कैंडिडेट को जिताने के बाद हम कमरे में बंद कर देंगे और 5 साल बाद इसी कैंडिडेट को फिर लाएंगे और फिर जिता के दिखा देंगे। ये उनके एक्सपेरिमेंट हैं और ये एक्सपेरिमेंट करके वो शो करेंगे इंडिया में कि हम ये काम भी कर सकते हैं और अगली बार कहेंगे हम मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। आपके बड़े नेता कह लें या आपके अच्छे मित्र कह लें, दिग्विजय सिंह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि शायद है कि इस देश को नई दिशा देगा। उस पर आपका क्या कहना है? राइट, मैं इसमें सहमत हूँ। तो ऐसा अन्य जगह पे फिर क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोकसभा में देश में और जगह कभी आविष्कार होता है तो आविष्कार कभी जनता में लागू नहीं किया जाता। आविष्कार एक आदमी करता है, अभी आविष्कार है। आविष्कार अगर सफल हो गया अप्लाई हो जाएगा पूरी इंडिया में। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है और आपको कई जगह पे जाना भी आपका अति व्यस्ततम समय है। विधानसभा चुनाव के पहले जनमानस में भी चर्चा थी, कांग्रेस में भी चर्चा थी और तमाम कुछ एग्जिट पोल में भी चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कुछ और था। इसे क्या समझते हैं आप? देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कोई डिटेल से मैं बताऊंगा तो रिजल्ट आएगा, शॉर्ट में भी इसका रिजल्ट आएगा नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनी, हमको इसके काफ़ी बिंदु मालूम है। बाद में पहले तो हमने जाने ही नहीं थे। मेरे पास कांग्रेस की सरकार बनाने वाले फैक्ट हैं। मैं अकेला गवर्नमेंट कांग्रेस की बहुमत की बना के दे सकता हूँ जी, ये कोई जादू नहीं है। कांग्रेस के पास उसका खुद का इतना वोट है कि बीजेपी उसका कभी पीछा भी नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस अपना खुद का वोट भी ले नहीं पाती है। ये नहीं है, वो लेने पे विचार ही नहीं करती। कभी कभी होता नहीं जिसके कमरे में अरबों रुपए डले,
क्या इसकी कौन चौकीदारी करेगा, चले भी जाएंगे, 1-2 लाख रुपए ले जाएगा, चलो जाने दीजिए। ये है कांग्रेस पार्टी का, इतना वोट है उसका। नहीं, जहाँ तक फैक्ट्स की बात करें, आपने एक आंकड़ा बताया था, मैंने आपको अच्छे से भाषण जी, सुना था। जी। भिंड में ही आपने एक भाषण दिया था कि इस तरह से इतने वोट इतने वोट इतने वोट, तो इतने वोट ऐसे करके ये होगा, इस तरह से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन वो सब का सब क्षमा करना धरा रहे। ऐसा क्यों? ऐसा रहा। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में मैं अभी एक प्रकार से उनके नज़र में, हालांकि वो कानून को माने तो कहीं नौकरी करने वाला आदमी आधी नौकरी को छोड़ करके दूसरी में जाएगा तो उसका वो एक्सपीरियंस जोड़ा जाता है, लेकिन कांग्रेस में वो एक्सपीरियंस जोड़ा नहीं। मैं 40 साल का सीनियर हूँ पॉलिटिक्स का, लेकिन कांग्रेस में मैं पहले दिन का जूनियर हूँ, समझे नहीं? तो जूनियर के नाते उन्होंने मेरे किसी भी सुझाव को सुना, सबने माना नहीं। मैं कोई बात नहीं, कभी तो मानेंगे, तो वो सुझाव मेरा मान लेते। मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा को हम कभी भी उसकी जमानत के लाले पड़ जाएंगे, मेरा दावा है। तो भाजपा पे वोट नहीं है जी, भाजपा पर फर्जी वोट, षड्यंत्रकारी वोट, नकली वोट है, ओरिजिनल वोट कांग्रेस के पास। ये भाजपा पे ये संघ है, इसके बारे में क्या विचार है? नहीं, संघ, देखिए संघ वो उनका एक संगठन है, सामाजिक संगठन है। संघ एक उनका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना के रखता है, उनकी मेहनती लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। और वो दिन को रात कहलवा दें, वो रात को दिन कहलवा दें, नहीं उनमें काबिलियत है जी, ठीक है कि नहीं? इसमें कोई शक नहीं है। संघ के हवाले ये सीट है, यह संघ के बहुत लोग आ चुके हैं और उनका दावा है कि ये सीट हम जीतने जाएंगे। कांग्रेस की एक विंग है सेवा दल, वो संघ के उस पर क्यों नहीं खड़ी होती? जितने साल कांग्रेस ने राज किया देश पर, बीजेपी कर नहीं पाएगी, लेकिन मैं वैसे ही एक काल्पनिक बात कह रहा हूँ, उतना राज अगर भाजपा कर लेगी, संघ इस देश में दिखेगा ही। एक अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में बीजेपी दावा कर रही है 29 की 29, एक गड़बड़ हुई खजुराहो में भी कि नामांकन ही वो हो गया। अब आपका दावा क्या है मध्य प्रदेश को लेके और भिंड को लेकर, कितने से जीत रहे हैं आप? नहीं, देखिए ये दावे मैं समझता हूँ कि दावे इस तरह से करना ठीक, कि वो मोदी तो कह रहे हैं 400 पार जी, तो 400 पार अगर मोदी कह रहे हैं जी, तो डर किस बात का है? हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाथ क्यों कांप रहा है कि तुम्हें केजरीवाल जी को जेल में डालना पड़ा? हाथ क्यों कांप रहे हैं? सोरेन जी को जेल में डालना पड़ा? क्या कमजोरी है आपका? हाथ क्यों कांप रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सीज कर दिए? क्या क्या है? किसी पहलवान के हाथ काट दो, कहो कि मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ, तू क्या कुश्ती लड़ रहा है तो कायर आदमी? अरे बराबरी के पहलवान से कुश्ती लड़ना है तो सामने वाली पार्टी के तुम लोग अकाउंट सीज कर रहे हो, जेल में डाल रहे हो। केजरीवाल जैसे आदमी को जिस पे आरोप नहीं है कोई भी, सोरेन पर जिस पर कोई आरोप नहीं है, ये कांप गए हैं। 400 पार छोड़िए, 200 पार भी कर ले तो फूल सिंह बरैया का। तो ये फूल सिंह बरैया जी थे। फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से, और फूल इनके नाम में जुड़ा हुआ है और फूल से ही इनका मुकाबला है, जो कि भाजपा का चुनाव चिन्ह है। ये आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी टीम इनके साथ लगी हुई हो, चाहे चाहे जयश्री राम बघेल जी हों, अनिल भारद्वाज हों, बिनन पंडित